हम धन को खोज लेते हैं, पद को खोज लेते हैं, दुनिया के लड़के बच्चे परिवार बहू बेटे को खोज लेते हैं। जो रिश्ते नाते संसार में अनित्य है, नाशवान है, छूट जाने वाले, नहीं होता तो भी हम खोज लेते हैं या बना लेते हैं, परंतु खुद से कब पता चलेगा, खुद से कब मुलाकात है। दिल में खो दिलई में खोजो ये करीमा राम। कबीर साहब ने कहा है, उस दिल में खोजो उस करीम को, उस केशव को, उस सत्य को, उस शिव को, उस मंगल को, उस कल्याण को, क्योंकि तुम्हारे अंदर है। अगर उस सत्य को अपने अंतःकरण रूपी सरोवर में निर्मल भावना, निर्मल भाव से अगर उसको नहीं खोजोगे तो आप बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दूर आकाश में चंद्रमा है, परंतु कुमुदनी जिस तरह से संपुट खोले और चंद्रमा की प्रतिबिंब जो छाया जो तालाब में बढ़ रहा है, उसके जीवन में इतना सुशोभित वातावरण बन जाता है। चांदनी की रात में चंद्रमा हो, कुमुदनी खिली उस सरोवर की छटा उसके वैभव को देखते बनता है। उसी तरह से जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध अंतःकरण रूपी हृदय हो, निर्मल विचार हो और विवेक की वारुणी हो, शुद्ध हवा चलती हो विचार और विवेक की, और सुंदर ज्ञान का प्रकाश हो, चंद्रमा की शीतल ज्ञान विवेक का प्रकाश हो, तो उस मनुष्य के जीवन में वैसा वैभव, वैसा सुख और शांति इस दुनिया के तीनों लोक में नहीं मिल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा भाव अवतरित हो जाता है, उस व्यक्ति को शीलवान कहा जाता है, वो शील प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो वैभव क्या है? संसार के गाड़ी घोड़ा घर मकान दुकान वो वैभव नहीं, अंदर के सद्गुणों का वैभव जो आत्मिक संपदा है, आत्मिक वैभव है। उस वैभव से अगर आपका जीवन सुमंगल से भर गया, आपका जीवन उस आत्मिक संपदा से लदालद भर गया, तो समझ लीजिए आप इस दुनिया का, इस भूतल का सबसे बड़े धनवान व्यक्ति है, सबसे बड़े वैभवशाली व्यक्ति हैं। वहां पर कबीर कहते हैं, फिर उस व्यक्ति को, ऐसे वैभवशाली पुरुष को न तो चिंता न चाह दोनों नहीं सताती है। लेकिन बड़े से बड़े अमीर से अमीर व्यक्ति को ये चिंता और चाहना साथ नहीं छोड़ती, और ये चिंता और चाहना इंसान के मन को खोखला करती चली जाती। कौन ऐसा इंसान है जो कि चिंता में नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो चाहना में नहीं है? चिंता और चाहना व्यक्ति के जीवन में ऐसा दुख के गड्ढे खोदते चले जाते हैं, या जीवन की सारी हमारी आध्यात्मिक वैभव, आत्मिक वैभव उसी गर्त में जाकर के पूरे कचरे बन जाए। जिस तरह से शुद्ध निर्मल तालाब में जलकुंभी घर कर जाती, उसी तरह से संसार की चाहनाएं और इच्छाएं मनुष्य को दुखी करती रहती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। मनुआ कैसे बेपरवाह हो? मन से आजादी कैसे मिलेगी, मन से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? तो कबीर ने कहा है कि दो ही काम करो, चाह और चिंता, यही दोनों दुख के कारण हैं। तुम्हारे जीवन में चाह और चिंता ही दिन रात तुमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मन की आजादी के ये शत्रु राहु और केतु हैं। मन का दुश्मन कौन है? राहु और केतु रूपी चाह और चिंता। चिंता से चिंतन करके चिंता करके दिन रात जलता रहता है, और चाहना में ख्वाबों के उधेड़ बुन में दिन रात जो है सपने देखते रहता है। इसलिए चाह और चिंता ये दोनों ही मन को उलझाए रहते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा था जिसको कुछ नहीं चाहिए, तो किसको कुछ नहीं चाहिए? अब रोटी है, खाना है, जीवन है, तो रोटी चाहिए। सोने के लिए नींद चाहिए, नहाने के लिए चीज चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ?
जीवन की जो मौलिक आवश्यकता है उसके लिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन की मौलिक चीजों से भी अगर आप परेशान हो रहे हैं, अभाव में हैं, तो भी अगर आपके ऊपर प्रारब्ध में भरोसा है तो भी उसके जीवन निर्वाह के लिए आपको भी उसकी भी चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ये व्यवहारिक चाव चिंता तो आप कर ही रहे हैं, तो फिर आप दुखी तो होंगे ही होंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि नहीं, अगर आपके जीवन में रोटी पानी के लिए भी, जीवन निर्वाह के लिए भी चिंता और चाह है, तो भी ये बात सही जमती नहीं है, ये भी दुख का कारण है। तो फिर क्या करना चाहिए? चाह चिंता कैसे मिटेगी? कबीर साहब ने कहा कि इसकी कोई कसौटी नहीं है। तुम्हारा कर्मों का प्रारब्ध है, वहां मलूक दास जी कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। कहते हैं दास मलूका दास कहते कि तुम्हें अगर चाहो चिंता सत्य की प्राप्ति करना है, अगर तुम्हें आनंद की प्राप्ति करना, सत्य की प्राप्ति करना है, तो चाह चिंता को छोड़ना है। क्योंकि देख लो, अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, और फिर उसका प्रारब्ध उसके साथ। तो मनुष्य क्या क्या पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो कि आम आदमी एक चर्म चक्षु के द्वारा उसको नहीं देख सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग मरते हैं वो कहाँ जाते हैं। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि देवी देवता है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, कोई लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। इन दोनों बातों का तुलनात्मक अध्ययन इंसान को करना चाहिए। अगर ईश्वर है भी और देवी देवता है भी, तो भी वो आपके कल्याण में कितना सहायक है, वो आपकी चिंता और चाह को नहीं मिटा सकते। चाह चिंता दुख का कारण है, और चाह चिंता को मिटाने के लिए आप स्वयं स्वतंत्र हैं। अब ये चाह चिंता कैसे मिटेगी? तो जब तक आप जो पूर्ण इस जीवन और जीवन के जगत के बीच का जो संबंध है, इसकी कड़ियों को, जिसको मल विक्षेप आवरण कहते हैं, भ्रम धोखा मानंदी और कल्पना कहते हैं, ये 7 बातों को गहरे अच्छाई से नहीं समझेंगे, भ्रम धोखा मानंदी कल्पना मल विक्षेप आवरण, ये 7 चीजें हैं जो हमारे अंतःकरण पर परत दर परत हमारी चेतना को ढकी हुई है अनादिकाल से। न इसको भक्ति से मिटाया जा सकता है, न इसे योग से मिटाया जा सकता है, इसको तो ज्ञान और वैराग्य से मिटाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान ही एक बहुत बड़ा सुंदर क्या है औषध, ये दवाई क्या है। संसार के दीर्घ रोग शिष्य विचार माँ औषधम को हम कल संसारे पिए। संसार ही ये रोग का घर है, और जब तक ये शरीर है और जड़ प्रकृति संसार है, ये तब तक ये दुख का घर है। मैं कौन हूँ और ये संसार क्या, ये 2 ही प्रश्न को जानना है। ईश्वर है, परमात्मा है, देवी देवता है या नहीं है, उसकी तलाश नहीं करो। 2 चीज, मैं कौन हूँ और ये संसार कौन है, और मेरे और संसार के बीच में संबंध क्या है। हमने अपने को जान लिया और संसार को जान लिया, और अपने और संसार के बीच की जो कड़ियां हैं दुख के, वही बीज हैं। इन बीज को मिटाना ज्ञान और वैराग्य से, तो जीवन में जो चंद्रमा की शीतलता, कुमुदनी के सौंदर्य, उसकी शीतलता, उसकी सुवास, उसका वैभव हमारे जीवन में उतर पड़ेगा, और हमारा जो भाव है वो शुद्ध और निर्मल हो जाएगा, और वो हमारे निर्मल भाव चिंतन मानव जीवन को,
मानव प्रकृति को, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप कुछ देना है किसी को तो सुंदर विचार दीजिए, सुंदर भाव दीजिए, सुंदर चिंतन दीजिए, सुंदर भाव दीजिए, तो आपका दिया हुआ भाव बहुत बहुत युगों युगों तक अमिट रहेगा। वो दिया हुआ भाव आपके जीवन में और उसके जीवन में एक वैभव और समृद्धि का कारण बनेगा। क्योंकि धन दौलत आज है और कल नहीं रहेगा। पद प्रतिष्ठा दिया हुआ आज है, कल नहीं हुआ, लेकिन किसी के द्वारा शुद्ध दिया हुआ भाव वो जीवन भर नहीं, जन्मों जन्मों तक रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाको भाव है सो ताहि के पास। जैसा आपका भाव होगा, आपकी सदगति दुर्गति आपके साथ होगी। आपके अंदर कुटिलता होगी, आपकी भावना गंदी होगी, आप उसी गंदगी से आप दिन रात जलेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए सत्संग में आकर के एक निश्चय कीजिए कि हमारा भाव हर व्यक्ति के प्रति कैसा होना चाहिए, सुंदर भाव होना चाहिए। जैसे चंद्रमा की शीतलता धवल उज्ज्वल निर्मल, उसी तरह हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा मंगल की भावना होनी चाहिए। और जल की तरह शीतलता होनी चाहिए, यानी नम्रता होना चाहिए। और शीतलता नम्रता, क्योंकि जल की धारा अधोगति नीचे की तरह, पानी को ऊंचे से डालेंगे नीचे जाएगा। तो जल कैसा है, जल के दो गुण हैं, एक तो शीतल गुण, दूसरा वो नीचे की तरह। तो पानी से दो गुण धारण कीजिए कि कभी भी कोई भी राग द्वेष हो जाए, क्रोध हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो अपने मन को पानी की तरह शीतल बनाकर। एक दूसरा, जिस तरह से जल ऊपर गिराया जाता है तो नीचे की तरफ बहने लगता है, उसी तरह से हमें अपने अभिमान को, अहंकार को, ऊंचाई का त्याग करके, अहम का त्याग करके हमें सदैव नम्रता की नम्रता और कोमलता और सहिष्णुता बनाए रखना चाहिए। ये दो गुणों से जल, कुमुदनी और चंद्रमा एक सद्गुरु कबीर के एक लाक्षणिक और रसस्पर्धी बातें हैं। इनके रहस्य को जितना ही समझेंगे बूझेंगे, एक नया नया ही तत्व निकल करके आएगा। अगर हम इन रहस्यों को बारीकी से समझने लगे और जीवन के अंदर झांकने लगे, तो हमारा जीवन ऐसा लगेगा पूरा ब्रह्मांड ही हमारा हितैषी है। इस चंद्रमा पशु पक्षी कृमि कीटी भाई बंधु दोस्त मित्र कोई शत्रु नहीं, बस दम कुटुंबकम की जो भावना ऋषियों ने, मनीषियों ने, त्यागियों ने, संतों ने ये भाव दिया, ये इसी बात का प्रतिलक्षित प्रमाण है। यही प्रमाण है कि जो इस भाव में रहने लगेगा वह निर्विकार हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यह आध्यात्मिक जीवन मार्गदर्शन मनुष्य को आत्मसात करके अगर जीना शुरू करेगा, तो मेरा पूरा विश्वास है कि जीवन में अवश्य धीरे धीरे शांति अवतरित हो जाएगी।